Today we will start our exercise 3.3 question first. कल हमने जो भी पैरेललोग्राम्स के रूल्स थे कि इस फिगर में किस तरह से है वो सब कुछ डिस्कस किया था। आज आगे उसी के रिलेटेड यहाँ 3.3 में सब क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD. Complete each statement along with the definition और property use. तो हमने जो उसकी डिफाइन और वो लिखा था उसी का यूज करके हमें यहाँ आंसर देने हैं। तो ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो AD के इक्वल क्या होगा? AD इज इक्वल टू BC, राइट? पैरेलल साइड ऑपोजिट होती है बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट? यहाँ रीजन देके हमें ये लिखना है। सेकंड वन इज एंगल DCB, यानी ये वाला एंगल आएगा, एंगल DCB ये एंगल है। तो उसके इक्वल क्या होगा? एंगल DAB ये वाला एंगल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, हमने लिखी थी प्रॉपर्टी, मैंने तीनों आपको लिखने को बोला था और मैं सोच रही हूँ आपने लिख लिया ही होगा। थर्ड ब्लैंक से OC, यानी ये वाला इतना, OC इज इक्वल टू OA, राइट? बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? ये डायगोनल और ये डायगोनल यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मेजर एंगल DAB, यानी ये वाला एंगल, प्लस मेजर एंगल CDA, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा इन दोनों एंगल का टोटल? 180 डिग्री, बिकॉज एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों का करो, इन दोनों का करो, इन दोनों का, कोई भी वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल ही बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। यहाँ जो हमें पैरेललोग्राम दिया है आप अपनी बुक में देख सकते हो, राइट? उसमें आपको वन एंगल यहाँ पे दिया है 100 डिग्री का, ABCD पैरेललोग्राम में ये B एंगल 100 का दिया है। आपको ये X, Y एंड Z ये तीनों आपको फाइंड करने हैं। It is given that ABCD a parallelogram in which angle B is 100 degree, right? Now, sum of any two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree, right? ये C यहाँ का है, यहाँ से of a parallelogram is 180 degree। यहाँ पे ही हमने देखा कि adjacent एंगल का टोटल 180 होता है, तो ये पास पास के दो एंगल का टोटल 180 होगा, इन दोनों का भी 180 ही होता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल AB लो या BC लो, राइट? टोटल 180 ही होगा। सो वी हैव एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल A इज Z, राइट? Z प्लस 100 इज 180, देयरफॉर Z इज इक्वल टू, ये 100 प्लस है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस, तो 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो हमें Z एंगल कितने का मिल गया? 80 डिग्री का। नाउ ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, राइट? ऑपोजिट एंगल भी यहाँ पे हमने देखा, जो ऑपोजिट होते हैं एंगल्स वो क्या होते हैं? इक्वल। तो Z का ऑपोजिट कौन सा होगा? X एंगल। सो Z इज 80, देयरफॉर X इज ऑल्सो 80 डिग्री एंड Y इज इक्वल टू B, राइट? वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स है। सो B एंगल है वो 100 का है, इसलिए Y एंगल भी 100 का होगा। ओके, इट इज गिवन दैट ABCD इज a parallelogram। सेकंड क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट ABCD इज a parallelogram in which एंगल D इज 50 डिग्री। यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम में एंगल
बी है वो हमें दिया है 50 डिग्री का। तो the sum of any two adjacent angle of a parallelogram is 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस 50, उसके पास की फिगर देखो, x प्लस 50, ये दोनों वो 180 होंगे, राइट। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 50 है वो राइट हैंड साइड गया तो माइनस, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। 180 माइनस 50 इज 130 डिग्री, राइट। तो हमारा x एंगल हमें मिल गया 130 का। नाउ ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। तो x का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, y, राइट, उसके सामने हो वो। तो x 130 का मिला हमें, तो y भी कितने का होगा, 130 डिग्री का, राइट। नाउ ये जो b एंगल है वो 50 का है, तो उसके ऑपोजिट यहाँ जो एंगल होगा वो d हो तो वो भी 50 का होगा, तो वो यहाँ इंटीरियर एंगल होगा d का। पर z हमारा क्या है, एक्सटीरियर है, बाहर है, राइट, इसके बाहर की तरफ है। तो ये हमें अंदर का इंटीरियर एंगल डी मिला, वो है 50 डिग्री का। अब एक्सटीरियर एंगल z हमें फाइंड करना हो तो इन दोनों का टोटल यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। तो ये अंदर का जो हमारा एंगल है हमें मिला 50, तो 180 माइनस 50 इज 130, राइट। ये एंगल कितने का होगा, z 130 का। नेक्स्ट है, इट इज गिवन that ABCD is a parallelogram in which angle CBO is 30 डिग्री। अब फिगर टेक्स्ट बुक में क्लियरली देखना, यहाँ आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें ये एंगल B है वो 30 का है। आपको ये Y, X एंड ये Z, ये आपको फाइंड करना है। इन ट्राइंगल OBC, right? Triangle OBC, sum of three angles of a triangle is 180। ट्राइंगल के तीन एंगल का टोटल 30 होता है, ये वाला ट्राइंगल है। तो x प्लस वाई प्लस 30, ये x, ये y और ये 30, इन तीनों का टोटल होगा 180 डिग्री। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो x एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है, राइट। तो 90 प्लस 30 120, 180 में से ये 120 माइनस कर दो तो हमारा y एंगल मिल जाएगा। तो 180 माइनस 120 कितना आएगा, 60 डिग्री। तो हमें ये मिल गया y 60 डिग्री का, x मिल गया 90 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है z। एज DC is parallel to AB and AD is parallel to BC, therefore y is equal to z। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो ये y एंगल हमें 60 का मिला, सो ये z एंगल भी 60 का होगा, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमने 7th में भी बहुत बार किया था, राइट। इस तरह से वो z बनाता है, राइट। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से y इज इक्वल टू z, जो y 60 का है इसलिए z भी 60 डिग्री का ही होगा। Our question 3 is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? तो यहाँ हमें जो क्वाड्रिलेटर्स दिए हैं ABCD अलग अलग फिगर में, तो वहाँ पे फर्स्ट फिगर में एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, तो ये दोनों का टोटल 180 होता है। तो वो पैरेललोग्राम है या नहीं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये फर्स्ट फिगर और उसके साथ ये फर्स्ट आंसर आपको लिखना है। इन फिगर फर्स्ट इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज द ऑपोजिट एंगल्स C एंड A आर नॉट इक्वल,
राइट। यहाँ पे ए एंड सी आर नॉट इक्वल, यहाँ बी एंड डी भी इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या कहा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। सेकंड फिगर में हमें कहा है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे है ए डी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो आप फिगर देख के ही बोल सकते हो कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ ये साइड इक्वल है, बट ए डी एंड बी सी आर नॉट इक्वल, राइट। ये दोनों साइड है वो इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। Third one is angle A is 70 degree and angle C is 65 degree. तो एंगल A एंड C दोनों के एंगल के मेजरमेंट अलग अलग है, राइट। तो इट्स नॉट a parallelogram because the diagonals of a parallelogram bisect each other and here it is not. So angle A and C are not equal, राइट। वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। Now our fourth question, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है क्वाड्रिलेटर जिसका जो पैरेललोग्राम नहीं है बट उसकी जो दो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है, राइट। तो वो फिगर हमने कल डिस्कस किया था, वो काइट वाली फिगर में ऑपोजिट साइड इक्वल थी। देखो ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। ए बी सी डी इज अ काइट हैविंग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बट इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, राइट। वो पैरेललोग्राम सॉरी ऑपोजिट एंगल्स का बोला था, राइट। यहाँ ए और सी इक्वल है एंड बी एंड डी इक्वल है, सो वो होगी हमारी फिगर जो काइट जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। तो एडजेसेंट एंगल्स यानी पास पास के दो एंगल है पैरेललोग्राम में, उसका रेशियो एंगल का है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगल का मेजरमेंट है वो फाइंड करना है। Let ABCD is given parallelogram. Then angle A and B are its adjacent angle. Right? A B और B दोनों पास पास के एंगल हैं। तो सपोज हमारा रेशियो क्या था 3:2। तो A को हम 3x ले और B को हम लेंगे 2x। Then angle A plus B is equal to 180, राइट। एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। सो 3x plus 2x is equal to 180। 3x plus 2x क्या होगा 5x, राइट। 5x is equal to 180। अब 5 है वो x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो वो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा 180 डिवाइड बाई 5। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी x इज इक्वल टू 180 डिवाइड 5, सो इट इज 36 डिग्री। नाउ हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 30, तो एंगल A है वो हमारा है 3x, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 is equal to 108 degree. Now in our angle B is 2x. So 2 multiplied by 36 is 72 degree. Right? सेम जैसे हमने A एंड B एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है,
Same, B and C are also adjacent. So B plus C is 180 डिग्री. अब हमारा B कितने का हमें मिला था? 72 डिग्री का. So 72 डिग्री प्लस एंगल C is 180 डिग्री. नाउ एंगल C इज इक्वल टू, ये 72 प्लस है, जो राइट हैंड साइड गया तो होगा माइनस. सो 180 माइनस 72 डिग्री इज 108 डिग्री. राइट, हमें आंसर क्या मिला? 108 डिग्री. नाउ अगेन C प्लस D, वो भी क्या होंगे? एडजेसेंट. सो C प्लस D इज 180. अब यहाँ C की वैल्यू है 108 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. सो 108 है वो, राइट हैंड साइड गया तो माइनस, तो 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 72. तो एंगल D इज इक्वल टू 72 डिग्री. सो हमें हमारे चारों एंगल्स मिल गए. अब जो हमने यहाँ एडजेसेंट एंगल के रूल से फाइंड किया, राइट, उसी तरह से हम यहाँ फर्स्ट टाइम एडजेसेंट एंगल का रूल्स फॉलो करें और उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. राइट, ये रूल्स भी है उसका. सो यहाँ पे जो हमें 108 मिला, तो ए का ऑपोजिट एंगल सी भी कितने का होगा? 108 का, जो यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल्स के रूल से फाइंड किया, सेम उसी तरह से. ये हमारा जो बी एंगल है हमें 72 डिग्री का मिला, उसका ऑपोजिट डी वो भी कितने का होगा? 72 डिग्री का, जो हमने इस मेथड से किया तो भी सेम आया. क्वेश्चन 6. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. राइट, ये हमने बहुत बार यहाँ कैलकुलेट किया है कि दो एडजेसेंट एंगल है इक्वल मेजर. यहाँ हमें ऐसा दिया है, हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे थे? उसका टोटल 180 होता है. अब यहाँ ऐसा कहा है कि दोनों एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल मेजर के हैं. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम. It is given that ABCD is a parallelogram in which two adjacent angle A and B have equal measure. और उन दोनों को हमने कहा x. So measure angle A is x and measure angle B is also x, क्योंकि वो दोनों equal है. As the sum of any two adjacent angle of a parallelogram is 180. right, adjacent angle का total 180 होता है. So x plus x is 2x is equal to 180. तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, वो 180 के डिवाइड में जाएगा. तो 180 डिवाइड बाई 2 इज 90 डिग्री. तो हमारा x हमें मिला 90 डिग्री का. राइट, हमें x की वैल्यू दोनों की कितनी मिली? 90 डिग्री की. अब हमें चारों एंगल्स फाइंड करने हैं. सो A इज 90 डिग्री, B इज ऑल्सो 90 डिग्री. अब ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो ए का ऑपोजिट होगा सी. तो ए 90 का है तो सी भी 90 का होगा. एंड बी का ऑपोजिट है एंगल डी. सो बी इज 90, देयरफॉर डी इज ऑल्सो 90. मीन्स चारों एंगल ए बी सी डी चारों के चारों होंगे 90 डिग्री के. Now, question number 7. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measure X, यहाँ पे Y and यहाँ पे Z. State the property you are used to find them. और आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. Okay, now it is given that HOPE is a parallelogram and exterior angle O is 70 degree. right, जो एंगल A
सॉरी ओ में जो उसका एक्सटीरियर एंगल है वो हमें दिया है 70 डिग्री का। तो यहाँ पे उसका इंटीरियर एंगल पहले हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर इन दोनों का टोटल कितना होता है 180, राइट। इस तरह से इंटीरियर एंगल पी ओ एच इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 110 का। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ये हमें 110 का मिला तो उसका ऑपोजिट एंगल, सो 110, तो एंगल एक्स भी हमारा होगा 110 डिग्री का। सॉरी, एक्स एंगल है वो क्या, कौन सा एंगल है, ई वाला, राइट। इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। दोनों दो पास पास के एडजेसेंट एंगल का टोटल होता है 180। सो पी ई एच यानी ये एंगल और ई ओ एच यानी ये एंगल, ई ओ ई एच ओ यानी ये एंगल, इन दोनों का टोटल होगा 180। उसमें से हमारे पास ये एंगल है 110 का और इन दोनों का टोटल है 40 प्लस जेड, राइट। ये एक्स एंगल है, ये 40 का और ये जेड का, दोनों का टोटल करेंगे तब हमारा एच एंगल होता है। सो पी ई एच के बदले हमने यहाँ लिखा एक्स और ई एच ओ यहाँ 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू हमने यहाँ जो मिली एंगल की 110 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। 110 प्लस 40 इज 150। अब ये 150 है वो राइट हैंड साइड गया तो हुआ माइनस, सो 180 माइनस 150, सो z की वैल्यू हमें मिलेगी 30 डिग्री, राइट। इन ट्राइंगल पी ओ एच, ये वाला ट्राइंगल, in triangle POH we have angle PHO plus OP plus OPH, राइट। ये तीनों एंगल का टोटल होगा 180। अब पी ओ एच में यानी कि ये जेड वाला ही हमें कंसिडर करना है, ये नहीं आएगा, राइट। ये ट्राइंगल लेंगे तो सिर्फ ये जेड आएगा, वो हमें मिला है 30 का। ये एंगल हमें मिल गया था 110 डिग्री का। और अब हमारा बाकी रहा हो वो है y। सो 30 प्लस 110 140, जो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस 140, तो y की वैल्यू हमें मिली 40 डिग्री। तो हमें तीनों जो फाइंड करने थे एंगल वो हमें मिल गए, x की वैल्यू 110, y की वैल्यू 13 एंड z की वैल्यू भी 30 डिग्री की। Our 11th question is find measure angle C in the figure if AB is parallel to DC। यहाँ AB है वो BC के पैरेलल है और एंगल B का मेजर हमें दिया है 120 डिग्री। इट इज गिवन that ABCD is a trapezium and having angle B is 120 डिग्री, राइट। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी में क्या था, कोई भी एक साइड है वो दूसरे के ऑपोजिट होगी, ये दूसरी साइड्स ऑपोजिट नहीं होती है, राइट। और यहाँ हमें एंगल बी दिया है 120 एंड टू ऑफ इट साइड ए बी
and CD are parallel. एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है जो दोनों का टोटल होगा 180 डिग्री। सो बी का मेजरमेंट हम लिखेंगे 120 प्लस सी इज इक्वल टू 180। नाउ 120 वो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस, सो 180 माइनस 20 इज 60 डिग्री। तो हमारा जो एंगल सी हमें फाइंड करना है वो हमें मिला 60 डिग्री का, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ बोला है फाइंड एंगल सी, राइट। हमें सी एंगल ही फाइंड करना था जो हमें मिल गया 60 डिग्री का। नाउ आवर क्वेश्चन 12, find the measure of angle P and angle S if SP is parallel to RQ. In figure, if you find measure angle R, is there more than one method to find measure angle P? तो यहाँ हमें क्या कहा है कि जो P एंगल है, फिगर में देखो P एंड S, वो अगर SP यानी ये वाली साइड वो RQ के पैरेलल है, राइट। और हमने यहाँ मेजर एंगल R जो फाइंड किया, तो उसको उसके लिए हमें जो एंगल P फाइंड करना है वो उसके लिए दूसरी मेथड क्या होगी। तो यहाँ हमें सिर्फ एंगल कौन सा दिया है, Q का, जो कितने का है 130 डिग्री का। It is given that PQRS, PQR and S is a trapezium having एंगल Q इज इक्वल टू 130। देखो ट्रेपेजियम के ये दोनों साइड है वो एक दूसरे से पैरेलल है, राइट। एंड टू ऑफ इट्स साइड्स PS एंड RQ आर पैरेलल। नाउ P प्लस Q इन दोनों एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होगा। सो एंगल P प्लस Q की वैल्यू 130 is equal to 180. So angle P is equal to 180 minus 130 is 50 डिग्री। तो हमें P एंगल मिला वो है 50 डिग्री का। Also R angle R and angle S each have measured 90 डिग्री। ये और ये दोनों का एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। We have find angle P by one more method, means sum of all the interior angle of a quadrilateral is 360, राइट। हमें यहाँ आप देखो फिगर में यहाँ दोनों एंगल कितने के बनते हैं 90 के। तो यहाँ हमें 3 एंगल्स मिल गए, राइट। ये दो 90 का और ये 130 का। तो इन तीनों का टोटल करो और चारों का टोटल क्या होगा 360। उसमें से ये 3 का माइनस करो तो बाकी का जो P का एंगल है वो हमें मिल जाएगा। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 360। सो एंगल P प्लस Q की वैल्यू 180, R की वैल्यू 90, S की वैल्यू 90 इज इक्वल टू 360। So 130 plus 90 plus 90 is 310. So angle P plus 310 is equal to 360। अब 360 में से 310 हम माइनस करेंगे, राइट। P के साथ वो प्लस में है जो राइट हैंड साइड गया तो माइनस। सो 360 माइनस 310, तो P की वैल्यू 50 जो हमने यहाँ ऊपर मेथड की वहाँ पे भी वही आई थी। क्लियर, ओके।